प्रणाम। होली की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। शुभ होली आपके परिवार को, आपके मित्रगणों को, आपके प्रियजनों को, आपके शुभचिंतकों को। सभी को होली की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। शुभ होली। जब मैं छोटा था तब से अगर अब तक की मैं इस त्योहार की अगर मैं यात्रा देखता हूँ, तो ये लगता है कि हम धनात्मकता की बजाय ऋणात्मकता की ओर बढ़ रहे हैं। तो इच्छा हुई कि इस अवसर पर एक अपने आप से आग्रह किया जाए कि क्यों ना हम लोग प्रयास करें धनात्मकता की ओर बढ़ने के लिए और अपनी अगली पीढ़ी को भी धनात्मकता ही स्थानांतरित करें। एक ज़माना था जब फूलों से रंग निकाल कर प्रयोग किया जाता था। फिर धीरे-धीरे रासायनिक रंग आए, फिर ऐसे रंग आए जिनको हम पक्का रंग कहते थे, जो इसलिए लगाए जाते थे कि एक बार लगा दिया तो 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 5 हफ्ते उनका प्रभाव जो है बना रहे। फिर और आगे बढ़े, फिर हमने गोबर वगैरह का प्रयोग शुरू कर दिया। फिर और आगे बढ़े, फिर हमने कीचड़ वगैरह का प्रयोग शुरू कर दिया। फिर हम और आगे बढ़े, हमने बहुत बदबूदार जो मतलब जहाँ पर आदमी सामान्य अवस्था पर जहाँ से गुजरना पसंद नहीं करेगा, वहाँ बैठना तो दूर, इस प्रकार की गंदगी को लोगों के चेहरे पर, लोगों के शरीर पर हमने लगाना शुरू किया, फेंकना शुरू किया और इसे हमने मान लिया कि ये होली है। पहले क्या होता था कि बहुत अच्छे मतलब जो घर का जो अच्छा होता था, जो गुणवत्तापूर्ण होता था, उस प्रकार की सामग्री से हम मिठाइयाँ बनाते थे, पकवान बनाते थे और वो लोगों को देते थे। फिर हम आगे बढ़े, हमने क्या किया, हमने कई प्रकार के गुणवत्ताओं वाले सामान बनाने शुरू किए। एक वो जो हम और हमारा जो निकटस्थ परिवार है, जैसे हम हो गए, हमारा जीवन साथी हो गए, हमारे बच्चे हो गए, हमारे माता-पिता हो गए, उनके खाने के लिए और एक नज़दीकी लोगों को देने के लिए या जिनको हम अपने से बेहतर मानते हैं, जिनको हम जिनके जिनकी नज़रों में हम ऊपर उठना चाहते हैं या जिनके साथ हम नज़दीकी रखना चाहते हैं या जिनका भविष्य में कभी हम प्रयोग करना चाहते हैं या वो हमारे कभी हमारे किसी स्वार्थ में वो लाभकारी हो सकते हैं। इस प्रकार के लोगों को हमने गुणवत्तापूर्ण या थोड़ा-सा अच्छा चीज़ देना शुरू किया। फिर हमने श्रेणी बनाई कि अच्छा कौन से हमारे रिश्तेदार या हमारे जो पड़ोसी हैं, उनको कैसे किसको अच्छा दिया जाए, किसको सामान्य, किसको खराब दिया जाए। और जो सामान्य जन हैं, जो हमारे जान-पहचान के हैं या अनजान लोग हैं, उनके लिए हमने और ये मैं बातें बना के नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है कि आप नहीं करते हों, लेकिन हम में आप में से बहुत लोग करते हैं। ये चीज़ें मेरी देखी हुई हैं और 1-2 जगह नहीं देखी हुई हैं। भारत के कई राज्यों के अनेक जगहों की देखी हुई चीज़ें हैं मेरी। इस तरह का हमने बनाना शुरू किया। हमारे जो दुकानदार लोग हैं, पहले क्या करते थे, डरते थे। ईश्वर का या त्योहार का मान करते थे, सम्मान करते थे, गलत करने से डरते थे। तो वो लोग क्या करते थे, अच्छा सामान देते थे। आप क्या करते हैं, अब उनका मकसद कल पैसा कमाना रह गया। धोखा दे करके पैसा जैसे मन हो वैसे पैसा कमाइए। तब क्या है, मिलावटी चीज़ें मिलाते हैं। जो चीज़ बिल्कुल बर्बाद हो चुकी होगी, उसको खूबसूरत सा
आवरण चढ़ा करके उसको। तो बहुत प्रकार के रसायन आ गए हैं कि घटिया से घटिया चीज़ को भी कुछ देर के लिए खुशबूदार और अच्छा बना देते हैं। अब होता क्या है, हम में से बहुत लोगों को ये नहीं पता कि जो हमारी त्वचा होती है, ये है अवशोषित करती है वातावरण से चीज़ों को, और फिर उसको शरीर के अंदर, इसमें ढेर सारे रिसेप्टर्स होते हैं, उनके द्वारा शरीर के अंदर पहुंचाती है, और वो जा करके फिर लीवर में पहुंचते हैं, और लीवर फिर उनको, लीवर का काम ही होता है चीज़ों को ठीक करना, जो जहर है उसको बाहर करना निकाल करके। तो बहुत ऐसे रसायन हैं, बहुत ऐसा प्रदूषण है जिसके लिए लीवर अपना सक्षम नहीं होता है, तो वो शरीर के अंदर बना रहता है और लीवर उसको साफ़ नहीं कर पाता, या बहुत लोगों का लीवर कमज़ोर होता है तो वो साफ़ नहीं कर पाता है, जो साफ़ करने लायक हुए वो भी नहीं साफ़ कर पाता है। हम यदि कोई रंग, कोई क्रीम या कोई भी चीज़ अपने शरीर में लगाते हैं, चेहरे में लगाते हैं, तो वो रिसेप्टर्स के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर पहुँचता है। हम बड़े खु हमको ये लगता है कि हम जो क्रीम लगा रहे हैं वो केवल चेहरे तक सीमित है। नहीं, यदि आपकी क्रीम ऐसी क्रीम है जिसमें कि रासायनिक हानिकारक पदार्थ हैं, तो वो सब किसी प्रकार का भी हो, वो शरीर के अंदर पहुँचता है, लीवर में पहुँचता है। अगर लीवर सक्षम हुआ साफ़ करने, वो साफ़ करता है उसको, नहीं तो उसको कहीं न कहीं जाके जमा कर देता है, जो विभिन्न प्रकार के भविष्य में चल कर के लॉन्ग टर्म में विभिन्न प्रकार की बीमारियों के जनक होते हैं, कारक होते हैं। तो जब क्रीम जो हम लगाते हैं, वो इतनी हानिकारक हो सकती है, तो जो हम रासायनिक रंग लगाते हैं, जो हम पक्के रंग लगाते हैं, वो कितने हानिकारक हो सकते हैं? हो सकते हैं नहीं, होते ही हैं। कहाँ-कहाँ, क्या-क्या घटनाक्रम शरीर के अंदर बना रहे होते हैं, हमें अंदाज़ा नहीं है। जो कीचड़ या जो गंदगी हम त्वचा पर लगाते हैं दूसरों के, होली के नाम पर, वो कितना नुकसानदेह होता है। यदि बहुत लोगों का शरीर अंदर से कमज़ोर है या पहले से ही उनको गंभीर बीमारियाँ हैं, तो उनकी मृत्यु तक भी हो सकती है। भले ही उसी समय ना हो, 15 दिन, महीने भर, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद हो सकती है। ऐसा नहीं है कि जो चीज़, बहुत बहुत ऐसे ज़हर होते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं शरीर के अंदर, कुप्रभाव, जो आज नहीं, आज आपने कोई घटना की तो नहीं कि आज पड़ेगा प्रभाव उसका। 2, 3, 4, 5, 6 महीने बाद उसका असर दिख सकता है। तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। हमें जो प्रेम का जो त्योहार है, पहले हम लोग करते क्या थे कि अगर मान लीजिए किसी को हम नापसंद करते हैं, किसी से कुछ कहा-सुनी हो गई, बिगड़ा-बिगड़ी हो गई, तो इस प्रकार के जब त्योहार आते थे तो उसमें हम लोग मेल-मिलाप करते थे। कोई किसी के यहाँ पहुँच जाता था आराम से। फिर धीरे-धीरे हमने क्या किया, जिनको हम पसंद नहीं करते थे उनके होली के जैसे त्योहारों में उनके घर के सामने से जाना बंद कर दिया। मेल-मिलाप की बात अलग है। उस दिन ज़्यादा खुल करके विरोध करते थे, ज़्यादा खुल करके घृणा दिखाएँगे हम अपनी। फिर और हम आगे बढ़े, हमने मारकूट शुरू कर दी आपस में। देखिए, बहुत लोगों को लगता होगा कि ये ऐसे ही कह रहा हूँ, ऐसा नहीं है। बहुत भारत में ऐसे गाँव हैं, बहुत ऐसे गाँव हैं, जहाँ पर ये घटनाएँ आम हैं। आपने नहीं देखा तो ये आपके एक्सपोज़र की कमी है, या आप ऐसे गाँव में रहते होंगे जहाँ पर आप ही का परिवार रहता होगा मुख्यतः, या आपके गाँव से अधिकतर लोग बाहर चले गए होंगे, नौकरी पेशा वाले लोग होंगे। कुछ भी, कई प्रकार के वो हो सकते हैं, या आपके यहाँ पर कोई चुनाव वगैरह लड़ने पर सब लोग एक मत रहते होंगे, अलग-अलग मत नहीं अभी तक पनपे होंगे।
या अभी भई ज़मीन जायदाद के बँटवारों के या और भी जो लफड़े होते हैं, उनके झगड़े नहीं शुरू हुए होंगे। लेकिन ऐसी घटनाएँ होती हैं, सर फूटते हैं लोगों के, अस्पताल पहुँचते हैं, मुकदमेबाज़ी होती है। वो अलग बात है कि बहुत बार पुलिस सोचती है कि क्यों परेशान करना, जो है होली में त्योहार है, ठीक है, रफ़ा-दफ़ा कर लो। तो वो रजिस्टर नहीं करती है वो चीज़ों को, या लोग रजिस्टर कराते नहीं हैं। लेकिन ऐसी घटनाएँ होती हैं और लगातार बढ़ रही हैं। मेरे गाँव में बचपन में क्या होता था, बहुत सारे गाँव में होता होगा, अब भी बहुत गाँव में होता होगा, कई दिन तक त्योहार चलता था और हर घर में ग गाने बजाने वाला एक अलग होता था, जिसको फ़ाग गाना कहते थे, हर घर में होता था। वो घूम-घूम करके पूरे गाँव में हर घर में पहुँचता था। और हर घर में ऐसे ही होली होती थी और हर घर में जाकर के नाच गाना होता था। हर घर में जाकर के मिठाई खाना होता था और फिर शाम को, रात में, पूरी रात के लगभग चलने वाला ड्रामा होता था। ये नहीं कि कहीं से कोई बाहर से कुछ बुलाया गया, ना, ना। गाँव के लोग ही आपस में अलग-अलग पात्रों का अलग-अलग ड्रामा, अलग-अलग नाटक वगैरह वो करते थे। कभी स्वतंत्रता संग्राम सेनान स्वतंत्रता संग्राम कैसे हुआ उसके ऊपर, मतलब कभी किसी महापुरुष के ऊपर, कभी किसी महापुरुष के ऊपर, कभी रामायण तो कभी कुछ, इस तरह के अलग-अलग नाट्यों का मंचन हुआ करता था। कई महीने पहले से तय होता था, कौन व्यक्ति कौन-सा पात्र का अभिनय करेगा, वो सब तय होता था। बाकायदा रिहर्सल होती थी, प्रैक्टिस की जाती थी और फिर ये होता था। धीरे-धीरे बंद हो गया, लोगों के अहंकार के कारण बंद हो गया, लोगों की ईर्ष्या द्वेष के कारण बंद हो गया, पसंद नापसंदगी के आधार बंद हो गया कि हम फलाने को पसंद नहीं करते हैं, फलाने ने हमारा ये कर दिया मतलब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे क्या हो गया, जो त्योहारों की जो मूल आत्मा थी, उसको हमने बहुत पीछे छोड़ दिया और अब वो आत्मा कैसे रह गई, रंग फेंकना है, मिठाई खानी है, अब ये स्थितियाँ तो ये शहरों में स्थितियाँ तो ये हो गई हैं कि आप कई-कई सालों से उन्हीं पड़ोसियों के साथ रह रहे होते हैं और होली में ढंग से त्योहार भी नहीं मनाते हैं आपस में। लोग अब जुड़ते नहीं हैं अंदर से एक-दूसरे के साथ में। हम कहाँ जा रहे हैं? और इसके बाद फिर मैं फेसबुक पोस्ट में देखता हूँ, कोई पानी का विरोध कर रहा होता है प्रयोग का, कोई तो वो जो जो होली के त्योहार वाले जो हैं, वो तड़े रहेंगे, फिर जब दूसरे धर्म का जब कोई त्योहार आएगा तो उसमें फिर हिंसा वाली बात करेंगे कि भई वो तो फलाना पशु काटते हैं, फलाना ये करते हैं। मतलब एक-दूसरे के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप करते हैं। लेकिन दोनों ये नहीं देखते हैं कि मूल आत्माएँ दोनों तरफ से ही खत्म हो रही हैं। मूल आत्मा अपने-अपने त्योहारों को उन्होंने बहुत पहले ही दफ़न कर दिया। ढोंग चल रहा है, दिखावा चल रहा है। तो और इसी को हमने अपना जीवन जीना मान लिया, इसी को हमने अपना जीवन शैली मान लिया। हम इसी पे महानता देखना शुरू कर दिया हमने। बहुत लोग पूछते हैं कि आजकल आप त्योहारों में बहुत ज़्यादा सक्रिय क्यों नहीं होते हैं? तो मेरा ये कहना है कि भई, अगर सामाजिक त्योहार जिस प्रकार की आत्मा के साथ में चलते थे, अगर वैसे ही चलें, तो प्रसन्नता की बात है, पूरा सक्रियता में आनंद भी आता है। लेकिन अब जिस तरह से चल रहे हैं, उसमें रुचि खत्म होती जा रही है, ऋणात्मकता अधिक बढ़ रही है और मुझे ढोंग करना वैसे ही ना आता है, ना पसंद करता हूँ। तो मेरा आग्रह है
हम सभी को अपने आप से आग्रह होना चाहिए कि जो अच्छा है, उसको बचाए रखा जाए, उसको और अधिक परिष्कृत किया जाए और परिष्कृत करते हुए अपनी अगली पीढ़ी को सौंपा जाए, सहेजते हुए प्यार से। और अगली पीढ़ी को हम कहानी में, किताबों में रटा करके मूल्य नहीं सिखा सकते। हमको स्वयं में, अपने आप में मूल्यों को जीना पड़ता है, तब वो सीखते हैं। जब तक हम मूल्यों को नहीं जिएंगे अपने आप में, हम स्थानांतरित नहीं कर सकते हैं, हम उसको नहीं पहुंचा सकते आगे तक। उन्हें पता होता है हम ढोंग कर रहे हैं, जैसे हमें पता था कि पिछले वाले ढोंग कर रहे हैं। तो मेरा यही आज के पर्व पर यही मेरा अनुरोध है, आग्रह है कि हम लोग बेहतर बनाएं, खूबसूरत बनाएं, तभी सही मायने में शुभ होली होगी। तभी सही मायनों में हम संस्कृतिवान होंगे, संस्कारवान होंगे। यदि मेरी बात आपको बुरी लगी हो तो क्षमा कर दीजिएगा, और यदि वाजिब लगी हो तो प्रयास करिएगा।